इधर उधर की आवाजें मत निकालो, सीधा सीधा बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ, ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। ये मैं चाहता हूँ आप सारे लोग कहें हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका। शेख भाई माशाल्लाह भी लगाए नारा, बैठे रहने दो लोगों को। आप कलाम सुनिए, इंशाल्लाह फौरन पेश कर दिया जाएगा। आप सारे लोग कलाम सुनिए। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ ले गए, हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ ले गए। मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हज़रात ये जो लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हो गए, जो कुतुब सीयर में यहाँ तक के कुतुब अहादीस में मिलता है। इमाम तबरानी भी इस वाक़े को लेकर के आए हैं और भी दीगर कुतुब में ये वाक़या मौजूद है। उसदुल गाबा में भी है ये वाक़या। सुनिए आप तमामी हजरात, हमारे प्यारे नबी के बड़े जानिसार सहाबी हैं, बड़े चहीते सहाबी हैं, फैयाज जूदो सखा वाले, नाम है उनका हजरत सागा बिन नाजिया। जब ये सन 8 हिजरी में मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, एक वफद के साथ कबीले बनु तमीम का एक वफद मदीना शरीफ गया। और एक तफसील बहरहाल मुख्तसर ये है कि हुजूर के दामने करम से ये वाबस्ता हो गए और प्यारे नबी का रुखे व दुहा देखकर बगैर किसी पसो पेश के ना कोई मौजज़े का मुतालबा किया, किसी चीज का कोई मुतालबा नहीं। रुख अनवर देखा और कहा या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा करके अपना गुलाम बना लीजिए। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया मैंने आपको? हजरत सागा। जब मोमिन हो गए, दाखिले इस्लाम हो गए, आप मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने ईमान लाने से पहले भी, यानी आपके कदम से वाबस्ता होने से पहले, यहां तक के प्यारे नबी, मैंने आपकी बिअसत से पहले जो नेकियां की हैं, या रसूलुल्लाह उन नेकियों का मुझे फायदा मिलेगा? कलमा तो मैंने आज पढ़ा है, लेकिन मैंने जो अच्छाइयां की हैं, जो नेकियां की हैं, उनका मुझे सवाब मिलेगा, फायदा मिलेगा? अल्लाह के पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, है मेरे दीवाने, तुमने कौन सी नेकियां की हैं जरा बताओ। हुजूर चाहते थे कि मजमे आम में ये बात हो, तमाम लोग ये सुन लें। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, मैं दिल का बड़ा नरम रहा हूं, मुझसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। कहा, हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, बताओ कोई अपनी बात बताओ, तुमने कौन सी नेकियां की हैं? सराय तरीन संबल, दूरो दराज से आने वाले फर्जंदाने तौहीद और रिसालत सुनो, नरमी रहमदिली, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। और ये माहे मुहर्रम भी शुरू हो गया है, आज चांद भी नजर आ गया है। करबला का एक पैगाम ये भी है कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये पैगाम करबला वालों का भी है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। सुनो मेरे साथियों, हजरत सासा
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गईं। अरे अरबों में ऊँटनी की बड़ी वैल्यू होती थी, ऊँटनियां थी, घोड़े थे, उनकी बड़ी वैल्यू थी। या रसूल अल्लाह वो पुरुम्मीद थी, यानी हामिला थी वो दोनों ऊँटनियां। कारी साहब सुनिए, दोनों ऊँटनियां गुम हो गई। मैं उनको तलाश करने सहरा की तरफ निकला। मैं भी अपने एक ऊँट पे बैठ के निकला उसको तलाश करने। तलाश करते करते मैं एक जगह पहुंचा जहां एक घर बना हुआ था, आशियाना कह लीजिए, झोपड़ी कह लीजिए, यार एक घर बना हुआ था। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं वहां पे पहुंचा, उसमें एक साहब बैठे थे, मेरी नजर पड़ी। इतने में मेरी 2 ऊँटनियों पे भी नजर पड़ गई। मेरी 2 ऊँटनियां उनके बाकी जानवरों के साथ चल रही थी। मैंने कहा, ए साहिबे खाना, ये तो मेरी ऊँटनियां हैं, मैंने पहचान लिया इनको। तो मकान मालिक ने कहा, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, आप ही की हैं, आप ले जाइए। आवारा घूम रही थी तो मैंने सोचा किसी की होंगी तो आकर के ले जाएगा, वरना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं तो इनके साथ अच्छा सलूक कर ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सासा सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर, अभी हम वहां बैठे ही थे, साहिबे खाना ने कहा कि अंदर से खजूरें और पानी लेकर के आओ, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी ज़ियाफत की जाए। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं खजूरें खा ही रहा था, अभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया था कि अंदर से खातून की आवाज आती है। वो खातून कहती है कि तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे भी कान खड़े हो गए। आखिर माजरा क्या है? इस कदर तवज्जो के साथ अंदर की बात ये औरत इसे क्यों बता रही है? ये तो औरतों का अंदर का इंटरनल मैटर है, अंदर बच्चों की पैदाइश होना हो जाए, ये औरत इसे क्यों बता रही है? मैंने कहा, ए साहिबे खाना, ये बताओ आखिर क्या वजह है? इस औरत ने तुम्हें आकर के बताया। उसका चेहरा उतर जाता है और वो कहता है, ए अजनबी, सुन सुन, बात ये है, दरअसल हमारे यहाँ रीत ये है, अगर बेटी पैदा होती है तो हम पहले ही रोज उसको गला खोद करके जमीन में दफन कर देते हैं, और अगर बेटा पैदा होता है तो हम उसको पाल लेते हैं। इस औरत ने मुझे इसलिए बताया है कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, अगर बेटी होगी तो अंदर आकर के तुम गला खोद देना या कहीं सहरा में किसी भी जगह ले जाकर के दफन कर देना, अगर बेटा होगा तो तुम अपने साथ रख लेना। अल्लाह अकबर। हजरत सासा कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर, मेरी आंखें भीग गईं, दिल का पैमाना आंखों से छलक गया। या रसूल अल्लाह, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि तू कैसा बाप है, अपनी बच्ची को जिंदा गाड़ने की बातें करता है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम्हारा सीना किस कदर पत्थर दिल हो चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को जमीन में गाड़ने की बातें करते हो। उसने कहा, साहब, हमारे यहाँ का कल्चर यही है, हमारे यहाँ की तहजीब यही है, हमारे पूरे परिवार में किसी को दामाद बनाना बहुत बुरा समझा जाता है, बेटी को मनहूस समझा जाता है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, आपकी 2 ऊँटनियां हैं, ले जाइए साथ में और यहाँ से चलते बनिए। हजरत सासा कहते हैं, मैंने उससे मन्नत समाजा शुरू कर दी। मैंने कहा, ए जालिम बाप, अगर तू अपनी बेटी की परवरिश नहीं करता तो ऐसा कर, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की परवरिश मैं करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे की बेटी है और सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कहा उससे कि मुझे अपनी बेटी दे दे, तो सामने वाला कहता है, हम तुझे अपनी बेटी दे दें, इसके बदले में तू हमें क्या देगा? इसके बदले में तू हमें कीमत क्या देगा? ओ साथियों, मेरी तरफ देखो, मैं अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुना रहा हूं, प्यारे नबी के सहाबी की दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूं। आपके दिल में नरमी का एक जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। सुनो इस हदीस शरीफ को, इमाम तबरानी भी लेकर के आए हैं, उसदुल गाबा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, और भी मुतादिद कुतुब के अंदर मेरे साथियों ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, सहाबी आगे की दास्तान सुनाओ। वो रोते जाते हैं, आगे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उस बाप से कहा, उस संगदिल बाप से कहा, अरे तू अपनी बच्ची की अगर परवरिश नहीं करता तो मुझे दे दे, तू कीमत की बात करता है तो सुन, मेरी 2 ऊँटनियां जो तेरे पास हैं तू अपने पास ही रख ले, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी नरम दिली को सलाम करो, उसके जज्बे को सलाम करो, उसकी हिम्मत को सलाम करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा, नहीं अभी कीमत पूरी नहीं हुई। तो मुस्कुरा के सासा कहते हैं, यार ऐसा कर, जिस ऊँटनी पे मैं सवार होकर के आया हूं वो भी तू ही रख ले, मगर अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथियों, हजरत सासा कहते हैं कि वो शख्स इस बात पर रजामंद हो गया और उसने कहा, ठीक है,
मैं आपको अपनी बेटी दे देता हूं। आपकी 2 ऊँटनियां तो मेरे पास हैं ही, ये ऊँटनी आप अपने मकाम पे पहुंच जाएं, मेरा एक आदमी जाएगा वहां पे उतर जाएं और ये ऊँटनी हमें दे दें, हम तक पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह, मैंने तीनों की तीनों ऊँटनियां उसी के हवाले कर दी। हुजूर, मैं उस एक अजनबी बाप की बेटी को घर पे लेके आया, मैं उसको पालता था, उसकी परवरिश करता था। ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई खानदान का रिश्ता है, ना कोई करीबी रिश्ता है, बस एक मानवता है, बस एक इंसानियत है। या रसूल अल्लाह, मैं उसको लेके आया, वो बच्ची मेरे सीने पे खेलती थी, मुझे ऐसा प्यार हो गया जैसे एक बाप को अपनी सगी बेटी से प्यार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर तो मेरी आदत यही बन गई, मेरा मिजाज यही बन गया कि आस पास में मैं पता लगाता कि किसके यहाँ पे पैदाइश होने वाली है। जिन परिवारों में, जिन खानदानों में बेटियों को जमीन में दफनाने का रिवाज था, या रसूलल्लाह, वहां पे मैंने अपने लोग लगा दिए थे, अपने नुमाइंदे लगा दिए थे, और मैं पता करता था कि पूछो अगर बेटी हुई होगी तो जमीन में ना गाड़े, हम उस बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। अल्लाह अकबर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह मेरे साथियों। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर है। अल्लाह के पैगंबर आप दीदा हैं, कहते हैं सासा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये बताओ, तुमने इस तरह से कितनी बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, कितनी बेटियों को तुमने जमीन में गड़ने से बचा लिया, कितनी बच्चियों की जिंदगी बचा ली। रोते हुए सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बच्चियों की जिंदगी बचा ली, 360 बच्चियों को इस तरह से या रसूल अल्लाह मैंने बचा लिया, उनकी मैंने परवरिश की। या रसूल अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने जो ये नेकियां की, इसका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, सुभान अल्लाह, अभी आ रहे हैं, आप हमारी तरफ देखिए, उस तरफ कुछ लोग, बाकी तो माशाल्लाह आप सब ठीक बैठे हैं। बैठ जाइए साहब, आप भी बैठिए, क्यों खड़े हैं भाई आप लोग? मेरे ख्याल से ज्यादा आप लोग करीब करीब होकर बैठ गए, थोड़े फासले से बैठो, थोड़ी जगह बना करके भी रखो, चूंकि जगह तो माशाल्लाह काफी है, ऐसा थोड़ी है जगह कम है, काफी जगह है माशाल्लाह। आप बैठो, आप भी बैठो, जो हरी साहब बैठाओ इनको जरा, ये जो है बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हजरत भी आ चुके हैं, आप तशरीफ रखें, वो स्टेज पे आ जाएंगे, सब करीब से इजाजत कर लेना। जो बीच में हमारे भाई खड़े हैं, इनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं, पीछे वालों को परेशानी हो रही है, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, मैं गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं। और जो साइडों में खड़े वो भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें, फौरन बैठ जाएं। जो बीच में खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ रखें। खाकसाराने हम जरा इसका ख्याल रखें, हो सकता है कुछ साहब इंतजार में हो कि हमसे आगे कहा जाए तभी बैठेंगे। चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने इस तरीके से 360 बेटियों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया सासा, तुम अभी ये कह रहे थे कि मुझे मेरी नेकियों का क्या फल मिला, तुम्हें दामने मुस्तफा मिल गया, उसी का तो फल है। अच्छा आने दीजिए, ठीक है माशाल्लाह। हजरत की तशरीफ आवरी हो रही है, नारा लगा दीजिए। कारी साहब हजरत आ रहे हैं, आप लोग खड़े होकर मगर अपनी जगह है रहें, मुसाफे के लिए आगे ना बढ़े, अपनी जगह पर रहें, अपनी जगह पर रहें, आने दें सुकून के साथ आने दें। फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने महरेरा मुकद्दसा, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर वारी से पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलियाए किराम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात तशरीफ रखें, आप हजरात तशरीफ रखें। भाई आप हजरात ये कामों में आने वाले नहीं। बार बार कहा जा चुका है, कोई साहब भी मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी तरह भी कोई साहब मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हजरात अपनी जगह पर रहें। गाड़ी में है तब ये हाल है। इनको भी नए नए काम करने की क्या मतलब बिला दे पूरा हंगामा। पता नहीं कौन है।
कोई मतलब है जलसे का ये। गाड़ी से भी कैसे उतारा जा सकता है? भाई आप लोग मान जाइए, कमाल है। मैं तमाम लोग नहीं, आप ही बोलिए, वो इस वक्त सुन के नहीं देंगे कुछ किसी की भी। हजरात देखिए, इतने बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं और ये भी अपील कर रहे हैं, रास्ता छोड़ दें, रास्ता छोड़ दें। ये उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद सलामी साहब क़िबला फरमा रहे थे और ये तकलीफ भी हो रही है कि अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए मेहमान को आने दें। इधर उस्ताजुल मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला मुफ्ती आज़म संभल तशरीफ फरमा हैं और उधर इमाम ईदगाह हज़रत मौलाना सुलेमान अशरफ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला, माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा तालिब हुसैन साहब क़िबला, तमाम उलमाए किराम यहाँ जलवगर हैं और सब इशारा कर रहे हैं। अल्लामा नफीस अख्तर साहब, आप हजरात जो हैं हजरत को आने दें और आप तशरीफ रखें। अब बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अगर आप जलसा सुनने आए बैठ जाएं, बैठ जाएं। मैं गुजारिश करता हूं अपने भाइयों से, ये भी अब बंद कर दिया जाए, ये भी अब बंद कर दिया जाए। देखिए हमारे तमाम उलमाए किराम, अगर सबका तारुफ कराया जाएगा बहुत देर लगेगी। सब बड़े मोहब्बतों और एहतराम के साथ खड़े हैं, आप भी शोर न मचाएं। मैं गुजारिश करता हूं आप हजरात तशरीफ रखें। भाई आप हजरात, अरे कुछ सुनने का माहौल बनाइए, कुछ बात कम से कम गौर तो कीजिए क्या कहा जा रहा है। हमें हैरत है कि किन लोगों ने गाड़ी को घेर रखा है। आप हजरात थोड़ा अलग हो जाएं, जरा सा आने का रास्ता बनाएं। हाँ, आप लोग भाई मजबूर होकर क्या फायदा, डंडा चलाना होगा। कमेटी वाले भी थोड़ा दूर हो जाएं, कमेटी वाले भी दूर हो जाएं। खासदार नहक वालों को दें मौका कि वो इसका इंतजाम करें। हाँ भाई, जाहिर सी बात है आपके जो मेहमान हैं वो इससे खुश नहीं हो रहे होंगे, वो नाराज हो रहे होंगे, उनको तकलीफ हो रही होगी, आप आने भी नहीं दे रहे उनको। फिर कितना कीमती वक्त है जो खराब हो रहा, क्या तासुर जाएगा इसका। गाड़ी से उतरे अभी नहीं, गाड़ी से उतरे अभी नहीं। हाँ ये बताइए, तकरीर सुनना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठा के बोले, हाथ उठा के, सब लोग हाथ उठाएं, इधर वाले भी हाथ उठाएं। हजरत को गाड़ी से उतरने देंगे कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, उतरने देंगे। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं सब बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं, नबी के नाम पे सब लोग बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। यहाँ भी हट जाएं, सामने से हट जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। अगर आपके दिल में आका की मोहब्बत होगी तो ये हुजूर की आल से निस्बत है, बैठ जाए, बैठ जाए मेरे भाई, तशरीफ रखे, फौरन बैठ जाइए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाइए, फौरन बैठिए, यहाँ से हटिए, बीच में हट जाइए, फौरन हटिए। देखिए भाई, इतना जोर से कहा जा रहा है तब भी नहीं। मैं अब आपसे एक आखिरी बात कह रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि हजरत स्टेज पर तशरीफ लाएं या हम वहीं से उन्हें वापस कर दें? बताइए आप क्या चाहते हैं।
हमें हैरत हो रही है कि वो आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं, स्टेज पर पहुंच रहे हैं, अभी स्टेज पे आए नहीं कि आप उन्हें भाई उन्हें वापस कर दिया जाए क्या? मैं स्टेज के उलमा से भी अर्ज करूंगा कि वो तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उतर चुके हैं, आ रहे हैं। मैं गाड़ी के पास जो लोग हैं उनसे खास तौर से कह रहा हूं कि वो थोड़ा अलग हो जाए। अरे भाई हट, आप लोग क्यों नहीं हट जाते हैं? ये मजमा तो अपनी जगह पुरसुकून है, लेकिन जो गाड़ी के पास खड़े हैं वो उनमें से कोई सुनने को तैयार नहीं। भाई कितना अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। जो लोग ताली बजा करके किसी को मुतवज्जे कर रहे हैं वो ताली भी न बजाएं और कोशिश करें कि कोई आवाज ना निकालें। चलो मैं ऐसे बोल देता हूं। हजरात, शहजादे ताजुल मशाइख पीरे तरीक़त हजरत सैयद अमान मियां साहब क़िबला की तशरीफ आवरी है। आप बैठेंगे तभी तो वो आएंगे ना। बैठो, सारे लोग बैठ जाओ। मैं जिस आल से इनका ताल्लुक है वो मुहर्रम शरीफ का महीना भी शुरू हो चुका है, इसी हवाले से चंद अशार आपको सुना रहा हूँ, मगर सुकून के साथ सुनेंगे तभी तो मैं सुना पाऊंगा। सारे लोग जोर से बोलिए एक मरतबा या हुसैन। इधर उधर की आवाजें मत निकालो, सीधा सीधा बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। ज़मीं फलक मोहब्बत हुसैन वाले हैं। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ। ज़मीं फलक मोहब्बत हुसैन वाले हैं। ज़मीं फलक मोहब्बत हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। ये आप, मैं चाहता हूँ आप सारे लोग कहें हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नारे लग जाएंगे। आप आशा भाई माशाल्लाह भी लगाए नारा। बैठे रहने दो लोगों को। आप कलाम सुनिए, इंशाल्लाह फौरन पेश कर दिया जाएगा। आप सारे लोग कलाम सुनिए। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले हैं। हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ ले गए। हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ ले गए। मेरे चराग के देवर हुसैन वाले हैं। हज़रात ये जो लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हो गए, अभी आपसे कहा था बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। आप कहना क्यों नहीं मानते? बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। खुदा रसूल के वास्ते बैठ जाइए। बस ठीक है, इसी तरीके से बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। ये अंजुमन खिदमत मिल्लत के लोगों ने जो ग्राउंड मुंतखब किया था, देख लीजिए वो ग्राउंड भी मुझे छोटा नजर आ रहा है। हर तरफ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों का सैलाब नजर आ रहा है, मगर ये सैलाब पुरसुकून रहना चाहिए। ये सैलाब सुकून के साथ रहेगा तभी तो खिताब हो पाएगा। और अभी तो माशाअल्लाह मखदूम गिरामी हुजूर ताजुल मशाइख के शहजादे जो शाहीन सिफत और बुलंद निगाह अल्हम्दुलिल्लाह जिनके इरादे फौलादी हजरत सैयद अमान मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। और हजरत की तो तशरीफ आवरी हो ही गई है। मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से बैठे हो वैसे ही सुकून के साथ बैठे रहो। मैं ये बता रहा था, इमाम तबरानी ने इस रिवायत को नकल किया जो मैं आपको सुना रहा था। मैं आपको बता रहा था कि हजरत अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैंने 360 बेटियों की जिंदगी बचाई है। अब मुझे बताइए कि मैंने जो ये नेकियां की हैं, आका मुझे इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया, ऐसा तूने मेरे हाथ पे कलमा पढ़ लिया, ये उसी नेकियों का तस्वीर मिल रहा है। तू मेरा गुलाम बन गया। गोया हम मुस्कुरा करके
रहे, उनके दिल की जो आवाज थी, उनके जो नजरियात थे, उसको दो मिसरों में सुनिए, उनको दो मिसरों में सुनिए कि फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान का दामन, ये मैं रहमदिली के हवाले से सुना रहा था। आखिरी वाकया, फिर मेरी तकरीर खत्म। सीयर व अलामी नुबला में इमाम ज़हबी इस रिवायत को लेकर के आए हैं कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलिए कौन है ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के शहजादे, जोर से बोलिए किसके शहजादे? इमाम अली बिन हुसैन, जिनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। जब आपका विसाल हो गया और आपको गस्साल ने नहलाया तो आपकी पुश्ते अधर पर वजन उठाने के निशानात देखे गए। बाद में ये बात बाहर जिक्र में आ गई और पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि आखिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अधर पर वजन उठाने के निशानात कैसे थे। ये बात जब ज्यादा फैली तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो खादिम खास थे, उन्होंने कहा कि हजरत ने तो मना किया था कि राज फाश न होना चाहिए, मगर चूंकि अब बात दूर दूर तक फैल चुकी है कि इमाम हुसैन के शहजादे, शेरे खुदा के पोते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अधर पर आखिर ये वजन उठाने के निशानात कैसे हैं। अब ये बात जब फैल भी गई है तो सुनो, दरअसल बात ये है, जब मदीना के तमाम लोग अपने अपने मकानों में जाके सो जाते थे, अल्लाह अकबर, जब बच्चे बच्चियां मर्द औरत छोटे बड़े सब महवे ख्वाब हो जाते थे, रात का आखिरी पहर होता था या रात आधी रात के बाद हजरत इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने पुश्ते आधार पर राशन किट यानी राशन को पैक करके, खाने पीने का सामान पैक करके अपनी पुश्ते आधार पे ले जाते और उनके घरों की चौखट पे रख के आ जाते थे। सुबह को जब वो घर वाले उठते थे, हैरत की इंतहा नहीं रहती थी, आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में हमारी मदद करके चला गया। अल्लाह अकबर। बाद में ऐसे परिवारों को शुमार किया गया कि ऐसे परिवार कितने थे जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खुफिया मदद से चल रहे थे, जिनके घर के चूल्हे हजरत इमाम की इमदाद से चला करते थे, आपकी खैरात से चला करते थे, आपकी कद्दो काविश के साथ चला करते थे। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा हुआ है कि इस तरह के परिवार मदीना शरीफ के अंदर 100 परिवार थे जिनके घरों का चूल्हा अली के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चल रहा था। मुहर्रम आ रहा है मेरे साथियों, बल्कि आ गया है, आज चांद हो गया है। तो मैं 3 या 4 पैगाम दे करके मैं आप हज़रात से रुखसती चाहूंगा। नंबर 1 पे ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करो, अपने गरीब भाइयों के काम आओ। कोई तुम्हारे करीब में रहता है, स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, उसकी फीस जमा कर दो। तुम्हारे करीब में गरीब बहन बेटियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी में ताउन करो। मैं अंजुमन अमीनुल बरकात, अंजुमन गुलामाने बरकात और अंजुमन शाह बरकात और ये जो अंजुमन खिदमत मिल्लत है, इन तमाम हजरात से कहूंगा माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हो, हर मौके पर कौम की आवाज भी बनते हो, हर तरीके से काम करते हो, लेकिन माह मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा ये काम भी करो। अरे किसी गरीब के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब तुमने खिला दिए, करबला में इमाम अली मकाम की रूह पाक खुश हो जाएगी। और दूसरा काम ये है कि कम से कम 10 दिन में यानी पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक कम से कम एक खत्म कुरान पाक पढ़ लो, रोजाना 3-3 पारे पढ़ लो। और खत्म कुरान जब हो जाए शीरनी रख के इसाले सवाब कर दो और ये खिराज अकीदत इमाम अली मकाम की बारगाह में और उनके रुफका की बारगाह में पेश कर दो। नंबर 3 पे आप हजरात से कहूंगा और इस पे आप खास तौर पे तवज्जो दें। देखो बेहुदा रसूमात में, बिदअत और खुराफात में हरगिज न पड़े, इमाम अली मकाम का मनहज अपनाएं और ये सोचें कि फातिमा के बेटे ने इस कदर जख्म खाने के बावजूद भी सजदा नहीं छोड़ा था। हम कैसे हुसैनी हैं कि शबे आशूरा में भी और आशूरे के दिन भी हम मस्जिदों का रुख नहीं करते। हमारी मोहब्बत तभी मुकम्मल होगी जब 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ 5 वक्ता नमाजें तो पढ़ना ही है, मगर कम से कम माह मुहर्रम में तहज्जुद के सजदे भी करने लगे। जब माह मुहर्रम में करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी के महीनों में भी करने लगेंगे इंशाअल्लाह। इमाम की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं, इमाम से प्यार करें। और मेरे साथियों
नंबर 4 पे आप हजरात से ये बात कहूंगा, और ये बात आपसे इसलिए कहूंगा कि घर पे जाकर, आखिरी बात है फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं, घर पे जाके अपनी बहन बेटियों को ये पैगाम दे दें, और हमारी जो बहनें बेटियां माएँ यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस बात को सुने। हजरत तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह, पूरे भारत में जाते हैं, बल्कि अदर कंट्रीज भी जाते हैं माशाअल्लाह, अदर कंट्री भी जाते हैं। राजकोट में, जामनगर में और गुजरात के दीगर खित्तों में मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब क़िबला तालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू हजरत का भी उधर काफी दौरा होता है। उधर मैंने एक बात देखी, तब मैंने सोचा कि हम अपने संभल में बताएंगे, दीगर जगहों पे भी बताएंगे कि माहे मुहर्रम में वहां की औरतें एक परिवार की, पूरे मोहल्ले की, या कम से कम एक घर की, एक साथ जमा होकर के अल्लाह की तौफीक से तस्बीह फातिमा का विर्द करती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तस्बीह फातिमा क्या है? तस्बीह फातिमा, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई थी हजरत फातिमा जहरा, कहा था या रसूल अल्लाह, मैं दरअसल काम करती हूँ पूरे दिन का, और मैं चाहती हूँ हुजूर मेरी मदद के तौर पे घर का काम कुछ वो संभाल ले, इस तौर पे हुजूर कोई बांदी अता फरमा दें, कोई नौकरानी अता फरमा दें। हुजूर ने फरमाया बेटी मैं इससे अच्छी बात ना बताऊं तुम्हें? कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिद माजिद जी फरमाएं। हुजूर ने कहा बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, बोलिए आप भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? ऊंचा बोलिए, कितनी मरतबा? 33 मरतबा सुभान अल्लाह। ए बेटी फातिमा, ये वो तस्बीह है जो हुजूर ने अपनी बेटी को बताई है। ए बेटी फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटी 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और नेकियों में इजाफा भी हो जाएगा। तो ए कौम की बेटियों, बन सबर के मुहर्रम के दिनों में, खास तौर पे शब आशूरा में अपने हुस्न की नुमाइश न करो, करबला वालों को याद करो, मेरे इमाम के मुकद्दस घराने की खवातीन को याद करो, उस ज़ैनब को याद करो जिसकी बहादुरी की कस्में ली जाती हैं। वो ज़ैनब अल्लाहु अकबर के नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरपन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ऐ बहनों, अपने घरों में बैठ के तस्बीह फातिमा पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, और फिर जिस वक्त भी मुनासिब समझो इसाले सवाब कर दो। ये पैगाम आपकी जिम्मेदारी है, घर घर तक पहुंचाएं, दूर दूर तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कही, अगर कोई बात खिलाफ शरा निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूं मेरे साथ, आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा, पूरा वजह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।